गुड मॉर्निंग। आज आप लोग इसके आगे का आज फिजिक्स में जो टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं वो हम आज बताना चाहेंगे थोड़ा सा ओम के नियम का सदिश रूप। ओम के नियम का सदिश रूप, ठीक है ना। वैसे आप ओम का नियम ये जानते हैं। आज का जो टॉपिक है ओम के नियम का सदिश रूप, ठीक है ना। अब देखो ओम का नियम ऐसे आप जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल I होता है। इसी को V इक्वल टू आर आई लिख दिया था। इसी को R इक्वल टू V अपान I लिख सकते हैं। इसी को I बराबर V बटे R लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ओम का नियम। इनमें से किसी को भी आप ओम का नियम कह सकते हो। ओम का नियम में ये होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I, ये सब पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हो। आज हमारा टॉपिक है ओम के नियम का सदिश रूप। आप लोग कहेंगे कि ओम का नियम में तो ये जितनी भी राशियां हैं सब अदिश राशि हैं, पर इन्हीं की हेल्प से एक फार्मूला हम बनाते हैं और जो फार्मूला बनाते हैं उनमें दो राशियां ऐसी आएंगी जो सदिश राशि होंगी और ओम के नियम की सहायता से वो आएगा, इसलिए वो ओम नियम का क्या कहलाएगा? सदिश रूप, है ना। तो ओम के नियम का सदिश रूप देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मान लिया किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, प्रतिरोध R व विशिष्ट प्रतिरोध रो है। ये मान लिया हमने। माना हमने कि एक चालक है, उसकी लंबाई क्या है? L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? A है। और उसका प्रतिरोध जो है वो क्या है? R है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? रो है। तो रो इक्वल टू होता है आर ए अपान एल। रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए अपान एल। किंतु इसमें V बटे आई ए अपान एल, क्यों? रो आर इक्वल टू होता है V अपान आई। ये कहाँ से पाया गया है? ओम का नियम। क्या है ये? ओम का नियम। तो R की जगह V बटे आई हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? V और L को एक साथ, इसको एक साथ, देखना इसको एक साथ, यानी V बटे L, इसको एक साथ, A बटे L, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना भी कोई दिक्कत नहीं। रो इक्वल टू आर ए अपान एल होता ही है। R बराबर V बटे आई ओम के नियम से, तो इसकी जगह V बटे आई लिख दिए। अब V L को एक साथ लिख दिए, A I को एक साथ, V L को एक साथ लिख दिए, सॉरी यहाँ A और I को एक साथ लिख दिए, ठीक है ना। V L को एक साथ, A I को एक साथ। किंतु आपको पता है कि V बटे L बराबर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और I बटे A बराबर J धारा घनत्व। V बटे L बराबर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, I बटे A बराबर J धारा घनत्व। तो V बटे L के स्थान पर E लिख देंगे और A बटे I के स्थान पर उल्टा J, 1 बटे J, है ना। तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू E इंटू 1 बटे J। ये I बटे A बटे I है तो J होगा, तो उल्टा है तो 1 बटे J। अब J को इधर ला देते हैं तो E इंटू 1 बटे रो, ठीक है। इतना लिख दिया। अब क्या होगा आगे? J लिखा है और ये E और 1 बटे रो की जगह पर सिग्मा J क्यों लिख दिया? सिग्मा बराबर 1 बटे रो होता है, ठीक है ना। अब बताओ ये J क्या है? धारा घनत्व जो कि सदिश राशि है। E भी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि है। इसी को बोलते हैं धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यही ओम के नियम का
ओम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप है। यही धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। क्या है? यही ओम के नियम का सदिश रूप है, यही धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ठीक है ना? तो ये है ओम के नियम का सदिश रूप। ठीक। अब ओम के नियम में जो आप लोगों को जो प्रतिरोध आया, विद्युत चालकता भी बीच बीच विशिष्ट प्रतिरोध भी आया, तो अब थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि जो ये आगे का जो टॉपिक है वो ये है कि जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर होता है। अभी विशिष्ट प्रतिरोध भी है जो ताप पर किस प्रकार निर्भर होता है ना? तो उसका हम एक शार्ट में ग्राफ बनाएंगे, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन फिर आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप देख पाओगे। अभी फ़िलहाल हम इतना उस पर एक ग्राफ बना के बताएंगे कि ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट एक ग्राफ बना देंगे, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है ना? तो वो ये है प्रतिरोध, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो पहले हम ये बता दें धातुओं में, इसमें धातुओं में तो ये समझ लो आप, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों क्या होता है? बढ़ता है। बहुत डिटेल में ना लिखवाओ हमसे। धातुओं का जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। और मिश्र धातुओं में इसमें भी यही होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। इतना ज़रूर है कि इनका ज़्यादा बढ़ता है, इनका कम पर बढ़ता है। और अर्धचालकों में इसमें ताप बढ़ाते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक है। और एक होता है विद्युत अपघट। क्या? विद्युत अपघट में इसमें भी ताप बढ़ाते हैं, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता भी घटती है। ठीक है ना? अब ये इसमें एक होता है प्रतिरोध गुणांक अल्फा। तो इसमें क्या होता है? धनात्मक होता है, इसमें भी धनात्मक होता है, और इसमें ऋणात्मक, इसमें भी ऋणात्मक। ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा, ये आप आगे वीडियो में उसका डेरिवेशन बताएंगे तो और डिटेल में जान पाओगे। फिलहाल इसमें इतना समझ लीजिए इसमें कि धातुओं का ताप बढ़ाते हैं, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ती है, और इसका ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है। पॉजिटिव वाले लिखे हैं, धनात्मक। मिश्र धातुओं में ही ताप बढ़ाते हैं, प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक। और अर्धचालकों में भी यही ये बढ़ाने पर बढ़ता है, घटता है, ऋणात्मक। बढ़ाने पर घटता है, ये ऋणात्मक। हम यहाँ पर रो और टी के ताप के बीच ग्राफ भी बना के दिखाई देते हैं, 2-3 ठो, देख लीजिएगा। रो टी के बीच ग्राफ। रो में प्रतिरोधकता, ये ताप है, ये क्या है?
प्रतिरोधकता, और ये क्या है, ताप है। प्रतिरोधकता ताप के बीच ग्राफ, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता और ताप के बीच ग्राफ, तो देखिए कैसे बनेगा। इसमें 3 ठो बनाते हैं, ये है, ये है, ये है। इसमें हम लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं ताप, इधर, और ये प्रतिरोधकता यानी रो, और ये ताप। इसमें भी ये ताप और ये रो, इधर भी ताप और ये रो, ठीक है। ये हमने जो लिया है वो चालक लिया है, चालक, मेटल मीन्स धातु, और ये मिश्र धातु, और ये अर्धचालक। इसमें होता है इस टाइप से, इसमें होता है इस टाइप से, और इसमें ऐसे होता है, याद रखना है ना। इसको हम कॉपर मान लेते हैं, एक इसका एक एग्जाम्पल है कॉपर, और ये है नाइक्रोम, है ना। अर्धचालक जर्मेनियम सिलिकॉन। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध, इसमें ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता बढ़ती है, इसमें बढ़ती है पर कम बढ़ती है, और इसमें क्या है, घटती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर इसमें ये मिश्र धातु है, इनका ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता जो है वो क्या होता है, बढ़ता है लेकिन कम, ठीक है ना। और इनका क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है, ठीक। अब आगे आप लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।